चलिए एक बार फिर से आप सबका जो है स्वागत करता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 3 का दूसरा देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ए का मान जो है 7 दिया हुआ है। लिख लेंगे, पहले दिया है क्या क्या हमें दिया गया है, टू गिवन। तो हमें ए का जो मान है वो 7 दिया हुआ है। ए 13 मतलब कि 13वां पद जो है वो 35 दिया हुआ है। और थोड़ा सा ए 13 का मतलब जो है ये हुआ कि इसको हम लोग जो है ए प्लस 12d लिख सकते हैं। 13वां पद का मतलब होता है ए प्लस 12d, जैसे nवां पद का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उसी प्रकार से जो है 13वां पद का मतलब हुआ ए प्लस 12d, 15वां पद का मतलब ए प्लस 14d, एक कम करके जो है लिखते हैं। ठीक, तो ये ए प्लस 12d बराबर ये 35 आपको दिया गया है। तो करें कि डी का और S13 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 13 पदों का योग जो है ज्ञात कीजिए। और डी का मतलब सार्वंतर निकालना है। तो ये प्रथम पद जो है दिया गया है, तो इस प्रथम पद का मान यदि हम लोग इस यहाँ पे रख दें, इसको यदि हम लोग समीकरण 1 मान लें, ए बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, यदि ए बराबर 7 हम लोग समीकरण 1 में रखें तो यहाँ से हमें जो है ये 7 प्लस 12d बराबर 35। तो यहाँ से 12d बराबर जो है 35 माइनस ये आपका 7 हो जाएगा। तो ये 12d बराबर 35 में से 7 हम घटाएंगे तो हमें 28 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये d बराबर 28 बटा जो है 12 हुआ। अब इसको हम लोग कटाएंगे थोड़ा सा, जो है 4 से ये आपका 3 बार में, 4 से ये 7 बार में। तो d का जो मान है वो 7 बटा में 3 प्राप्त हुआ। d का मान हमें कितना मिला, तो d बराबर जो है 7 बटा में 3 मिला। अब हमको जो है S13 मतलब कि 13 पदों का योग जो है निकालना है। तो 13 पदों का योग निकालने के लिए योग वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। S13 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 13 बटा में 2 इंटू, अच्छा 13वां पद भी दिया हुआ है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद लगा देंगे, सीधे जो है आ जाएगा। तो प्रथम पद जो है यहाँ पर 7 है और अंतिम पद जो है ये आपका 35 है। तो ये आपका 13 बटा में 2, 7 और 35 को जोड़ेंगे ये 42 होगा। ये 2 से आपका 21 बार में, तो 13 गुणा ये आपका 21 हो गया। अब 13 से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल 1, और 13 में 2 से करेंगे तो 13 दूनी का 26, 26 1 27, 273 जो है ये 13 पदों का योग जो है 273 जो है आपका आ जाएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 3 अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है टू गिवन ए 12 बराबर 37 दिया हुआ है। ए 12 का मतलब जो हुआ ए प्लस 11d बराबर 37। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। d बराबर 3 दिया हुआ है, d बराबर 3 दिया हुआ है। तो इस d का मान समीकरण 1 में यदि रख देंगे हम लोग, इस d का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो a प्लस 11 इंटू डी के जगह पर 3 बराबर 37। तो यहाँ से a प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। तो यहाँ से a बराबर जो है 37 माइनस 33। तो a का मान इस प्रकार से जो है 4 जो है आ गया। अब जो है क्वेश्चन बोला है कि S12 मतलब कि 12 पदों का योग जो है निकालना है। तो 12 पदों का योग निकालने के लिए S12 बराबर 12 बटा में 2 इंटू, अच्छा अंतिम पद का भी मान दिया है, 12वां पद का भी मान दिया है। तो छोटा वाला सूत्र ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पर। 12 बटा में 2 ए का मतलब हुआ 4, ए का मान कितना निकाले हैं 4, ए के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस S12 का मतलब हुआ 37। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, ये 6 बार में आपका कैंसिल हुआ, 6 इंटू ये आपका 41 हो गया। 41 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 चौका 24, 246। तो S12 का मान जो है आपका 246 जो है आया।
तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 3 का 4 देखेंगे। जो है क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका, जो है A3 बराबर 15 दिया हुआ है। तो A3 का मतलब जो है हुआ A प्लस 2D बराबर 15, इसको लिखेंगे। A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D बराबर 15, और S10 का मतलब हुआ कि 10/2 इंटू A प्लस AN, लेकिन इसमें AN का मान कहीं पर नहीं दिया है, तो इसको ऐसे हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसको हम लोग जो है SN बराबर AN/2 2A प्लस AN-1 इंटू D, इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग जो है करें। तो SN का मतलब S10 है, AN/2 मतलब कि 10/2, 2A प्लस N के जगह पे लिखेंगे 10, 10 माइनस 1, और D का मान नहीं दिया इसमें, तो D के जगह पे हम लोग D ही लिखेंगे। अब देखिए S10 का जो मान है वो आपको दिया है 125 जो है, तो इस S10 के जगह पर हम 125 लिख सकते हैं। ये 5 बार में आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका 5 इंटू 2A प्लस ये 9D हो जाएगा। अब इस 5 को इधर नीचे लाया जाए तो 125 सब बटा ये 5 बराबर 2A प्लस 9D इधर बचेगा। तो ये 5 से 25 बार में कैंसिल हुआ, तो 25 बराबर 2A प्लस 9D। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2A प्लस 9D बराबर 25। तो A और D में एक समीकरण यहाँ पर है और A और D में एक समीकरण यहाँ पर है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। इन दोनों को हल करके A और D का मान हम लोग निकाल लें। A D का मान निकाल लेंगे तो ये D का मान यहाँ से निकल जाएगा, और चूंकि A का मान जब निकल जाएगा तो A प्लस 10D का मतलब हुआ A प्लस 9D, तो इसमें रख देंगे, ये भी निकल के चला आएगा। ठीक, चलिए देखा जाए। तो ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2A हो जाएगा, और ये यहाँ पर 2A है। तो समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2A हो गया, ये 2 दूनी का 4D हो गया बराबर 15 दूनी का 30 हो गया, और इसको यहाँ पर उठा के लाएंगे तो ये 2A प्लस 9D बराबर 25। अब इसको हम लोग जो है हल कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 4D में से 9D घटाएंगे तो माइनस 5D आएगा, और 30 में से 25 को घटाएंगे तो ये 5 आएगा। तो इस प्रकार से D बराबर 5 बटा -5, तो ये D का मान यहाँ से -1 आ गया। तो चूंकि D का मान हम लोग को निकालना था तो D का मान तो निकल चुका। अब हमको A10 निकालना है। A10 का मतलब कि 10वां पद निकालना है। A10 का मतलब हुआ A प्लस 9D। तो A के जगह पर हम लोग रखेंगे, A का मान निकला है अभी, A का मान अभी नहीं निकला है, तो सबसे पहले हम लोग A का मान निकालने जो है, तो इस D के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो यहाँ से A का मान जो है चला आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 15, तो A प्लस 2D के जगह पे रखेंगे -1, तो ये हो गया -1 बराबर 15। तो A ये मल्टीप्लाई करेंगे -2 बराबर 15, तो यहाँ से A बराबर 15 प्लस 2, तो A का मान जो है 17 आ गया। अब A का मान जब आ गया तो हम A10 आसानी से निकाल सकते हैं।
तो A10 का मतलब हुआ A + 9D। तो इस A के जगह पे 17 लिखेंगे, ये 9, D के जगह पे -1 लिखेंगे, तो ये 17 प्लस ये आपका -9 हो जाएगा। तो इस 17 में से 9 को घटा देंगे, 17 में से 9 घटाएंगे, ये 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 10वां पद जो है A10 वो 8 आपका निकल के चला आएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डी का मान जो है दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम लोग बात करें तो टू गिवन डी बराबर 5 और S9 इक्वल टू जो है 75 दिया है। S9 का जो है मतलब हुआ कि 9 पदों का योग जो है दिया हुआ है, 9 पदों का योग। तो कहा जा रहा है कि A माने प्रथम पद निकालिए और A9 का मतलब कि 9वां पद निकालिए कि 9वां पद का मान कितना होगा। तो S9 बराबर 75 दिया है, तो यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि चूंकि Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो S9 Sn के जगह पे लिखेंगे S9 बराबर n के जगह पे हम लोग लिखेंगे 9/2। चूंकि S9 है तो यहाँ से n का जो मान आएगा वो 9 आएगा। S9 का मतलब कि 9 पदों का योग, और 9 पदों के योग का मतलब हुआ कि n का मान जो है 9 होगा। चलिए, अब यहाँ पे जो है ये 2a, तो a का तो मान तक ये दिया नहीं है, तो इसको 2a ही हम लोग लिखेंगे। ये n के जगह पर हम लोग 9 लिखेंगे, 9 - 1। d का मान दिया गया है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। अब देखिए S9, तो S9 का मान जो है 75 यहाँ पर दिया गया है, तो ये 75 हम लोग लिख लेंगे। ये 9/2 2a, ये 9 में से घटा देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और 8 × 5 = 40, तो इसको 8 × 5 हम लोग लिखेंगे। अब ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 जो है इसके नीचे चलाएगा, तो ये 75 × 2 बटा में ये 9 बराबर 2a प्लस 8 × 5 = 40। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो ये 75 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हम लोग का जो है 150 हो जाएगा। 150 बटा में 9 बराबर 2a प्लस 40। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 3 से जो है तितरी का 9, और ये 3 से जो है 50 × 150, तो ये 50/3 हो गया। 50/3 बराबर 2a प्लस 40। तो ये 40 को इधर हम लोग ला के घटा देंगे, जो है 50/3 - 40 बराबर 2a। अब ये 3 जो है आपका लघुत्तम हो गया, ये 50 हो गया, ये 3 से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा, ये आपका 2a हुआ। अब 50 में से 120 घटाएंगे तो ये -70 आएगा, -70/3 बराबर ये 2a। तो यहाँ से जो है a बराबर ये 2 को नीचे से लेकर चले आएंगे, तो -70/3 × 2 बराबर a। तो ये 3 दूनी का 6 हुआ, -70/6 बराबर a। तो a का मान जो है -70 में जो है 6 जो है यहाँ पर आया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको कटा देंगे जो है, तो ये आपका जो है 2 से 3 बार में, और ये 2 से आपका 35 बार में। तो a का मान यहाँ से जो है -35 बटा में जो है 3 आया। तो a का मान तो यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग जो है A9 निकालेंगे, मतलब 9वां पद निकालेंगे A9। तो A9 का मतलब हुआ a प्लस 8d। तो यहाँ से a का जो मान है वो लिखेंगे -35 बटा में 3 प्लस 8 गुणा b का मान 5 दिया गया है, तो ये हो गया 5। तो ये -35 बटा में 3 प्लस 40, ये 3 आपका एलसीएम हो गया, ये -35 प्लस
3 से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 में से 35 को घटा देंगे, तो ये 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, तो ये आपका जो है 85 और बटा में 3। अब 3 से ये 85 जो है कटेगा नहीं, तो इसका मतलब कि A9 का जो मान है, 9वें पद का जो मान है वो 85/3 आया ना।